हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेलनेस अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के ऊपर। एक ऐसी समस्या जो युवा पीढ़ी से लगाकर बुजुर्गों तक हर किसी व्यक्ति को परेशान कर रही है। फ्रेंड्स, जब घर में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो अक्सर घर के अन्य सदस्य इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस पैनिक अवस्था में उनको ये पता नहीं चलता कि उस समय वो ऐसा क्या करे कि अपने लव्ड वन को बचा सके। तो सबसे पहले उस परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है और हार्ट अटैक के सामान्य लक्षणों को पहचानना है। जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा तो उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा, छाती में बहुत दर्द होगा, साथ में उसको बहुत तेज पसीना आएगा और उसका कभी कभी जी घबरा सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकता है। ये इस तरह के लक्षण जब भी किसी व्यक्ति को हो तो आपको पहचानना है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा होता है तो आपको कुछ मैं दवाइयाँ बताने वाला हूँ। इन दवाइयों का इस्तेमाल उस हार्ट अटैक को रोकने के लिए करना है। जब आप वो दवाइयाँ उस पेशेंट को दोगे तो हार्ट अटैक से बचने के लिए पेशेंट को कुछ समय मिल जाएगा और आप उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। उन दवाइयों में सबसे पहला दवाई जो होता है वो होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो मेडिकेशन है वो खून पतला करने का काम करती है और 75 mg एस्पिरिन की 4 गोली आपको उसी समय पेशेंट को देनी है। दूसरे नंबर पे जो गोली आती है वो आती है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल जो मेडिकेशन है वो भी खून पतला करने की दवाई है और वो भी 4 गोली आपको स्टैट उसी समय पेशेंट को खिलानी है। तीसरे नंबर पे आपको रोसुवेस्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई आती है उसकी एक 40 mg की मेडिकेशन जो है वो आपको उसी समय पेशेंट को देनी है। और चौथे नंबर पे जो मेडिकेशन आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो खून की नलियों को खोलने का काम करती है, ब्लॉक नलियों को थोड़े समय के लिए ओपन कर देती है। उस दवाई का नाम है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, ये जो मेडिकेशन होते हैं, इनको जुबान के नीचे रखकर पेशेंट को दिया जाता है। वो यहीं से अब्जॉर्ब हो जाते हैं और डायरेक्ट ब्लड में जाकर खून की नलियों के रास्ते को खोल देते हैं और हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस समय में ये गोलियां देने के बाद आपको कुछ समय मिल जाएगा और आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं और पेशेंट की जो जान है वो बचाई जा सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, सतर्क रहें।